आप अपने घर में रखी गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं ना? क्यों करवाते हैं? ताकि उनकी उम्र लंबी हो, वो बीच रास्ते में आपका साथ ना छोड़े, वो अच्छे तरीके से उम्र भर चलते रहे। तो आप किडनी की सर्विस क्यों करना भूल जाते हैं? जबकि आपको पता है अगर किडनी अगर एक बार खराब हो गई तो फिर इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हरे कृष्णा जी। तो इसी तरह आपको अपनी किडनी की भी सर्विस करनी पड़ेगी ताकि उम्र भर आपकी किडनी स्वस्थ रहे, बीच रास्ते में किडनी आपका साथ ना छोड़े। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हाँ, किडनी एक्चुअली में किडनी का काम क्या है? क्यों किडनी को साफ करना ज़रूरी है? समझना पड़ेगा। आपकी किडनी आपके शरीर की पीएच को बैलेंस करती है। ओके, एक काम किडनी का। दूसरा, आपकी किडनी आपके ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है। लगभग आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर खून को साफ करती है। खून को साफ करने का जो मतलब है वो ये है कि आपके खून में से सारी गंदगी को, सारा कचरा बाहर निकालने का काम करती है आपकी किडनी। लेकिन जब किडनी अच्छे तरीके से साफ-सफाई नहीं करेगी, किडनी के अंदर ना छोटे-छोटे फ़िल्टर लगे होते हैं व्हिच आर कॉल्ड नेफ्रॉन। जब ये नेफ्रॉन्स या फ़िल्टर्स ब्लॉक होंगे, तो किडनी अच्छे तरीके से साफ-सफाई नहीं करेगी, खून में से कचरे को बाहर निकालेगी। एज़ अ रिज़ल्ट क्रिएटिनिन बढ़ने का काम शुरू हो जाता है। सुना है आप लोगों ने आज तक? बड़ी कॉमन समस्या है, बड़ी कॉमन सी आजकल प्रॉब्लम हो गई। क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.1 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, नॉर्मल रेंज है। अगर इसके ऊपर आपका क्रिएटिनिन जाना शुरू हुआ, तो आपके लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है कि भैया अभी भी समय है, किडनी को डिटॉक्स कर लो, किडनी का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। ये तो बाद में जब समस्या गंभीर हो गई तो फिर पसीने छूट जाएगी क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में। हाँ जी। अब आपको क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए, या यूं कहूँ किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किचन में जाना है और दो चीज़ों को आपने ले आना है। और जिनमें से जो पहले नंबर वाली चीज़ है वो क्या है? वो आप लोगों को साबुत धनिया के बीज लाने हैं। हाँ जी, 1 चम्मच। दूसरी चीज़ आपको किचन में से चाहिए, वो चाहिए आधा चम्मच जीरा। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो होती है जौ। जो गेहूं के साथ जौ उगता है ना, हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ। वो जौ आपको चाहिए 1 चम्मच। अब इन 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपने समझना है, क्योंकि जब तक आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप लोग इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं ले पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा चाहिए कम समय के अंदर, तो सही तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करो। अब एक बात, ये फ़ॉर्मूला बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, करके देख लेना। क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी, हर कोई कहता है ये करो, वो करो। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपका भरोसा टूट चुका है कि सब ऐसे ही बोलते हैं, तो एक बार सिर्फ़ 15 दिन आप इस्तेमाल करो इस देसी फ़ॉर्मूले को। उसके बाद आप लोग मुझे बोलना कि हाँ, पंकज भैया आपने हमें सही चीज़ बताई कि नहीं बताई। तरीका समझिए। बाद में आपको इन 3 चीज़ों के फ़ायदे भी बताऊँगा, साइंस क्या बोलती है। ऐसे नहीं कि आप अपने ऐसे ही कि हाँ, हम तुक्का लगा के जाएँगे, नहीं, मेरा पूरा आपको साइंटिफिकली मैं एक्सप्लेन करके जाऊँगा। जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, साबुत धनिया। अच्छा जी, साबुत धनिया क्या काम करता है? साबुत धनिया आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि अगर यूरिन का फ्लो बढ़ा, पेशाब की मात्रा अगर बढ़ी, तभी तो किडनी का कचरा बाहर निकलता है ना। तो इसलिए जो साबुत धनिया है पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है और किडनी का कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। जिनको भी पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, यानी कि जिनको बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जलन होती है या पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब खुल के आता नहीं है, उनके लिए ये साबुत धनिया किसी वरदान से कम नहीं है। तो इसलिए साबुत धनिया आप लोगों को इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको मैंने बताया था आधा चम्मच जीरा। जीरा आपके पाचन को अच्छा रखता है, और पाचन अच्छा होना आपकी किडनी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका पाचन खराब हुआ, छोटे शब्दों में अगर आपको कब्ज़ हुई, तो फिर किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। किडनी अच्छे तरीके से आपके खून को साफ़ नहीं करेगी फिर, ठीक है? तो अगर खून को साफ़ नहीं करेगी तो कचरा शरीर में जमा होगा। फिर क्या होगा? क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो सकता है। तो इसलिए आपको पाचन को अच्छा रखना है। जीरा आपके पाचन को अच्छा रखता है। तीसरा, मैंने आपको बताया था 1 चम्मच जौ। जौ क्या काम करता है? किडनी के मरीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?
शरीर में पानी रुकता है, और शरीर में पानी रुकेगा तो आपके शरीर में सूजन आएगी आंखों के नीचे, आपके पैर सूजेंगे, खासकर आपके टखनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स आना शुरू हो जाते हैं, सूजन आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपने समझा कि सूजन आएगी, तो आपका जो आप जौ इस्तेमाल करेंगे ये यही काम करता है कि आपके शरीर में से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल कर जो आपके आंखों के नीचे सूजन है, पैरों में जो सूजन है, टखनों में जो सूजन, उसको कंट्रोल में कर सकता है या कम कर सकता है। जौ बड़े कमाल की चीज़ है। बहुत पुराने समय से बुजुर्ग जौ का पानी इस्तेमाल करते हैं। किडनी के लिए एक रामबाण से कम नहीं है जौ। तो अब आपने फिलहाल तरीका समझना है, कौन सा तरीका आपने अपनाना है। आप लोगों ने लगभग लगभग 300 ml पानी लेना है। कितना? 300 ml पानी लिया, उसमें आप लोगों ने 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जौ और आधा चम्मच जीरा डाल देना है, और इस पानी को उबालना है जब तक पानी आधा ना बच जाए। और जब 300 ml पानी 150 ml बच गया तो इसको छानिए, ठीक है, और इसको गुनगुना पी, ज़्यादा गर्म नहीं पीना, उसको गुनगुना पी लीजिए। पीना कब है? सुबह पेट साफ करने के बाद। अगर पेट में कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भैया पहले आप कब्ज को दूर करने का तरीका देखो, उसके बाद आप लोग इस पानी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अदरवाइज फिर ऊपर से पिएंगे, नीचे से निकाल देंगे, वो कोई मतलब नहीं है फिर पीने का। ये चीज़ किडनी डिटॉक्स ड्रिंक जो आपको बता रहा हूँ बड़े कमाल की चीज़ है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, लगातार इसको पीना, 1-2 महीना रेगुलर पियो। और दूसरी बात, जब आप इसको सुबह पिए तो 2-3 घंटे का आपने समय देना। 2-3 घंटे में कोई चीज़ खानी पीनी नहीं, पानी भी नहीं पीना, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। दूसरी बात, आजकल आप लोग बाजार जाते होंगे, तरह तरह के आप लोग अल्कलाइन वाटर लाते हैं, कोई किडनी डिटॉक्स वाटर ला रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज है। मैंने कहा भैया आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर अल्कलाइन वाटर ऐसे घर पर पीना चाहते हैं तो घर पर मटका ले आओ, कच्चा वो मिट्टी नहीं होती, मिट्टी का घड़ा ले आओ, मटका ले आओ, उसको पानी से भर दो, वो फिर आपका अल्कलाइन वाटर सबसे बेस्ट है, प्योर है, नेचुरल है। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा ही इसको एडवांस ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस इसको अल्कलाइन वाटर बनाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ हरी सब्जियां डाल दीजिए, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, और तरह तरह के आप ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दीजिए, नींबू डाल दीजिए, बस ये आपका अल्कलाइन वाटर तैयार हो गया, कोई खर्चा नहीं है। तो फिलहाल खर्चा ज़्यादा बाजार में जाकर खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर पर कच्चा घड़ा ले आओ, उसमें पानी, उसको पानी से भर दो कि आपका किडनी, ये मतलब अल्कलाइन वाटर घर पर तैयार हो गया। तो जो मैंने आपको तरीका बताया, जीरा, धनिया और जौ, इसको रेगुलर पियो। खाली पेट दिन में 2 टाइम नहीं पीना, और सुबह खाली पेट पीना है, और रोज़ पीना है रेगुलर। कोई कोई इसके आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। 2-3 महीना रेगुलर पियो। हाँ जी, क्योंकि 1-2 दिन में कोई ये असर नहीं दिखाता, थोड़ा समय लगता है इसको। साथ में थोड़े परहेज का लेना, बस 2-3 महीने तक। आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स आप लोग मत लेना, क्योंकि उनमें फैट ज़्यादा होता है। दूसरा, रेड मीट खाते हैं तो बंद कर देना। तीसरा, सफ़ेद नमक बंद कर देना। चौथा, सफ़ेद चीनी बंद कर देना। आप लोग ये चीज़ों का सख्त परहेज कर लेना 2-3 महीने रेगुलर। सिंपल घर की बनी दाल, रोटी, चावल खाओ। सब्जी में जब तड़का लगाते हैं तो आप लोग काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। सफ़ेद चीनी की जगह पर आप लोग गुड़ शक्कर इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक जाओ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करके देखो 2-3 महीना। और जो मेरी वीडियो पूरा देखता है और जो मुझे चाहता है कि पंकज भाई देखो, मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया है ना प्रोस्टेट के ऊपर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करो। अरे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, हाँ यार इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार किया हूँ 40 पेजों का, और आप लोग मंगवा रहे हैं 500 रुपया मात्र यार, सिर्फ मात्र 500 रुपये में। आप सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया आप खर्च कर सकते हैं। कोई ये महंगा कोई तरीका नहीं है। आप महंगे महंगे इलाज करवाते हो। एक बार अगर आप पीडीएफ को घर पर मंगवाएंगे, व्हाट्सएप आप मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा। 500 रुपया मात्र इसका मूल्य रखा है मैंने, है ना। कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। 40 पेज का ये पीडीएफ है। इसमें पूरा आपको मैं डाइट लिखा हूँ, कौन से वेजिटेबल्स खाने, कौन से ड्राई फ्रूट्स, कौन से फल खाने, सब कुछ लिखा हूँ इसमें। प्रोस्टेट से परेशान अगर आप हैं, अगर आपकी नियर बाय कोई दिक्कत है किसी को, अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत हो, भैया मैसेज करो व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोग पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ बनाया, आप खरीद रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर, मुझे खुशी होगी यार। हरे कृष्णा जी, राम राम।